एनवीएस जूनियर सेक्रेटरीट असिस्टेंट का जो नोटिफिकेशन है वो आपका आया हुआ है। इसमें दो वैकेंसी, एक आरओ है, एक जेएनवी कार्टर में है। आरओ कार्टर में आपकी 21 वैकेंसी है, जेएनवी कार्टर में टोटल 360 वैकेंसी है। अब यहाँ पे सारी चीज़ों के बारे में बात करेंगे, क्वालिफिकेशन, एग्जाम पैटर्न, सैलरी के बारे में एक एक करके हम बात करेंगे। तो सबसे पहली चीज़ समझ लेते हैं हम क्वालिफिकेशन के बारे में। देखो, आप सभी को पता है कि जो आपका जूनियर सेक्रेटरीट असिस्टेंट का जो पहले एलडीसी था, बाद में जूनियर सेक्रेटरीट असिस्टेंट इसका नाम जो है वो कर दिया गया। इसमें क्वालिफिकेशन जो आपका रहता है, ठीक है, वो आपका यहाँ पे 12th मांगा गया है। ठीक है, 12th आपका होना चाहिए। साथ में आपकी 30 वर्ड पर मिनट जो स्पीड है वो आपकी इंग्लिश में होनी चाहिए। ठीक है, और या तो हिंदी में आपकी होनी चाहिए। कितनी स्पीड? 25 वर्ड पर मिनट जो है वो हिंदी में होनी चाहिए। इन दोनों में कोई एक स्पीड आपकी होनी चाहिए। इंग्लिश में 30, इंग्लिश में 25 वर्ड पर मिनट, और 12th आपका मांगा गया, बाकी कुछ भी आपका नहीं मांगा गया है। इसके बाद बात कर लेते हैं एग्ज़ाम पैटर्न के बारे में, जो कि कहीं ना कहीं ज़रूरी भी रहता है एग्ज़ाम पैटर्न। देखो, एग्जाम पैटर्न में आपकी क्या क्या चीज़ें रखी गई हैं। एग्जाम पैटर्न में टोटल 5 सब्जेक्ट जो है वो आप सभी के रखते हैं। 5 सब्जेक्ट में आपका पहला सब्जेक्ट आपका क्या है, जो कि आपका रहता है रीजनिंग का आपका रहता है। ठीक है, रीजनिंग का आपका रहता है। दूसरा सब्जेक्ट आपका क्या रहता है, क्वांट का आपका रहता है। ठीक है, दूसरा जो रहता है क्वांट रहता है। तीसरा अगर मैं बात करूँ, तीसरा रहता है, ठीक है, जीएस एंड जीए, जनरल साइंस और करंट अफेयर का आपका रहता है। चौथा जो आपका रहता है वो आपका रहता है लैंग्वेज का आपका जो टेस्ट है वो आपका रहता है। और पाँचवा जो है वो आपका रहता है कंप्यूटर नॉलेज का जो टेस्ट है वो आपका रहता है। ठीक है, जो 5 सब्जेक्ट्स हैं, रीजनिंग में आपके 20 क्वेश्चन आएंगे, क्वांट में 20 क्वेश्चन आएंगे, इसमें 30 क्वेश्चन आएंगे, और लैंग्वेज में भी आपके 30 क्वेश्चन आएंगे, और यहाँ पर भी 30 क्वेश्चन आएंगे। तो ओवरऑल 130 क्वेश्चन आएंगे, और प्रत्येक क्वेश्चन 1 मार्क्स का होगा। तो यहाँ पे 130 मार्क्स का पूरा जो पेपर है वो आपका रहने वाला है। ठीक है, 130 क्वेश्चन, 130 मार्क्स का 2.5 घंटे का जो पूरा पेपर है वो आपका रहेगा, और पूरी तरीके से सीबीटी मोड रहेगा, ऑनलाइन मोड रहेगा। ठीक है, इसके बाद फिर आपका क्या रहेगा, इसके बाद आपका जो टाइपिंग टेस्ट है वो कंडक्ट कराया जाएगा, लेकिन पहले आपका ये कंडक्ट होगा, उसके बाद आपका जो है वो आपका टाइपिंग के लिए आएगा। बात समझ में आ गया। अब इसके बाद बात कर लेते हैं हमारा जो है सैलरी के बारे में। देखो, इसका जो बेसिक पे होता है वो 19,900 होता है। अब 19,900 के हिसाब से अगर आप पर्सन अलाउंस जोड़ोगे तो XYZ स्ट्रीम, क्योंकि आपका बेसिक DA HRA टीए आपका पूरा रहता है, सेंट्रल गवर्नमेंट नाम के थ्रू रहता है। तो अगर आप इस पर कैलकुलेट करोगे तो यहाँ पर जो 19,900 में जो आपको सैलरी यहाँ पे मिलेगी जाके, वो एक्स सिटी मिलेगी जाके 32,000 के करीब, वाई सिटी मिलेगी जाके 29,000 करीब, जेड में 27,000 करीब जो सैलरी वो यहाँ पे आप सभी को मिलेगी जाके। बस समझ में आ गई। ये पूरा सैलरी का ग्रोथ मैंने जो स्ट्रक्चर है वो मैंने आपको बताया हुआ है। अब यहाँ पे आते हैं कि आरओ और आपका ये इसमें जेएनवी में आपका डिफरेंस क्या है। देखो, ध्यान में रखने वाली बात है कि यहाँ पर जो आपको पोस्टिंग मिलेगी वो आपकी दिल्ली में मिलेगी, ये 100% कन्फर्म होती है। ठीक है, लेकिन यहाँ पर जो आपकी पोस्टिंग है ज़रूरी नहीं कि आपको दिल्ली मिले, ये हो सकता है कि ऑल इंडिया में या पैन इंडिया में कहीं पर भी आपको मिल सकती है, जहाँ पर जेएनवी के कॉलेजेज आपके यहाँ हैं। ठीक है, तो ये ध्यान में रखने वाली बात है। और इसके अलावा कोई ज़्यादा डिफरेंस सैलरी वगैरह में नहीं रहता है, बस पोस्टिंग को लेकर आपका जो डिफरेंस है वो आपको रहता है। जो दिल्ली के हैं, दिल्ली के आसपास के हैं, वो ये वाले भरें। जो ऑल ओवर इंडिया में कहीं पे भी पोस्टिंग पाने के लिए इच्छुक है, ये वाला भर सकते हैं। ठीक है, बाकी कोई भी क्वेरी हो तो नीचे इंस्टाग्राम का लिंक आपको दिया गया है, वहाँ से पूछ सकते हो। टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन कर लेना, उसका भी लिंक दिया गया है, जहाँ पर आपको PDF में प्रीवियस ईयर पेपर है जो भी रहेगा